जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्टॉक मार्केट से 5,000 रुपया डेली कमाने के लिए मेरा यह सेटअप पूरा देखें। एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा सेटअप समझने के बाद आप इजली 5,000 रुपया डेली कमा सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम मेरा सेटअप आप तक पहुंचता रहे। आइए अब सेटअप की बात करते हैं। निफ्टी के चार्ट पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना। सबसे पहले मार्केट खुलने के पहले प्लान बना लेना है। पिछले 2 दिन की डेली कैंडल अप होने पर बुलिश ट्रेड और डाउन होने पर बियरिश ट्रेड लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज अगर गैप अप खुला है तो कल की क्लोजिंग टच करने पर 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे बियरिश को बाई करना है। अतः अब सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट में और डेली कैंडल डेली कैंडल 17 तारीख की देखिए मार्केट डाउन हुआ, अब खुल के डाउन हुआ। यहाँ पर ट्रेड कैसे बनता है उसको बाद में देखेंगे। फिर ये इनसाइड कैंडल बनी तो 18 तारीख को अपने को ट्रेड नहीं लेना है। फिर 19 तारीख को डाउन ट्रेंड हुआ तो 19 तारीख को जो ट्रेड 20 तारीख को लेना है तो ये 20 तारीख को अपने सेटअप में बना होएगा। अब ये बॉटम हो गया और फिर जाके 21 तारीख को फिर कैंडल डाउन रहती है, यानी 21 और 20 तारीख और 21 तारीख की कैंडल अपन डाउन ट्रेंड में 24 तारीख को मार्केट में उतरेंगे। 24 तारीख में सेल करने के लिए मार्केट में उतरेंगे। ध्यान से समझिएगा इधर 20 तारीख और 21 तारीख कैंडल हाई नहीं तोड़ा, लो तोड़ा है 20 तारीख का। अतः डाउन ट्रेंड में अपन सेल करने के लिए अपने को 24 तारीख को मार्केट में उतरना है। अब सेल करने के लिए मार्केट में उतरना है। अब अपना सेटअप क्या है? अगर हाई के ऊपर खुलता है गैप अप, लो के नीचे खुलता है गैप डाउन। अगर ये हाई के ऊपर खुलता है तो गैप अप और लो के नीचे खुलता है तो गैप डाउन, यानी यहाँ पर क्या हुआ? गैप अप। तो ये गैप अप ओपनिंग हुआ। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपने को इस 21 तारीख के कैंडल का हाई, क्लोज, लो मार्क करके रखना है मार्केट खुलने से पहले ही। तो ये मार्क करके रखेंगे। अब ये 24 तारीख को मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने पर अगर 21 तारीख की क्लोजिंग के नीचे 9:30 बजे क्लोज नहीं होता तो बियरिश को बाई करना है, क्योंकि अब हो गए हैं ओपन होते ही अप ट्रेंड में आ गए हैं। अगर अप ट्रेंड में रहना है तो 21 तारीख की कैंडल का जो क्लोजिंग है और ये 24 तारीख की कैंडल का क्लोज 9:30 बजे का क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए, तब अपन डाउन ट्रेंड में रहेंगे। नहीं तो अप ट्रेंड में रहेंगे, बियरिश को बाई करेंगे।
तो अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 24 तारीख को ये ओपन होती है, गैप अप ओपन हुआ, बियरिश कैंडल बनती है। दूसरा 9:30 बजे की कैंडल बियरिश बनती है, लेकिन अपने पिछले दिन के डे क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं होती। बहुत बारीक पॉइंट है इधर, अपने पिछले दिन के डे क्लोजिंग पे नीचे क्लोज नहीं होती 9:30 बजे। अब जब 9:30 बजे नीचे क्लोज नहीं होती तो अपने को बुलिश ट्रेड लेना है आज। इसमें पूरा दिन बुलिश ट्रेड बनेंगे 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे। अच्छा, इसी को और आगे समझ लीजिए। अगर यह कैंडल 9:30 बजे वाली ये क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाता, तो क्लोजिंग के नीचे क्लोज होने पर बुलिश को सेल करना। फिर जब कोई भी कैंडल बुलिश बनती, कोई भी ऐसी 9:30 की तो बियरिश थी, अब 11 बजे की बुलिश बनती तो उसके नीचे से सेल, 12:30 बजे की बुलिश बनती तो उसके नीचे से सेल, 2 बजे की बुलिश बनती तो उसके नीचे से सेल। और अगर आधी क्वांटिटी, और अगर स्टॉप लॉस जाता तो जो बाकी का आधा क्वांटिटी था उसको बाई करना था लो का स्टॉप लॉस लगाकर। कैसा बनेगा? इधर अभी बन रहा है, क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है 9:30 बजे, तो बाई बना, तो पहली कैंडल के ऊपर बाई का ऑर्डर लगेगा, तो लगभग यहाँ बाई नहीं हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर 0.33% का स्टॉप लॉस रहेगा, 0.33% का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पहली कैंडल से बाई नहीं मिला और ये कैंडल 10 बजे की, मतलब इस एक कैंडल के बाद अपने को आधा घंटे के अंदर तक ट्रेड लेना है, तो ये इसमें मिला, 10 बजे वाली कैंडल में ट्रेड मिल गया। अब 10 बजे वाली कैंडल का हाई कितना है? हाई से ट्रेड मिला 17,637.25, 17,637.25। अब इसका 0.33% स्टॉप लॉस रहेगा इंटू 0.33% माइनस, यानी 17,579 स्टॉप लॉस आएगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? 17,579 का स्टॉप लॉस आएगा। 17,579 जो कि कहाँ पर है? 17,579 यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा। तो ये 24 तारीख को जो ट्रेड बनेगा उसका स्टॉप लॉस 17,578 यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा। ये स्टॉप लॉस रहेगा इसका, ये इसका ये सेल रहेगा। और यहाँ से बाई हुआ, यहाँ से बाई हुआ, तो यहाँ से जब ये स्टॉप लॉस कटेगा तो स्टॉप लॉस ये जाएगा तो 1650 रुपये, 1650 का यह सेल है। और टारगेट कितने का है? 5,000 का टारगेट है, 5,000 का, और ट्रेलिंग के साथ। तो 5,000 नहीं, यहाँ तो 8-9 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है, पर अपना मिनिमम 5,000 रुपये पकड़ के चलते हैं कि 5,000 रुपया यहाँ पर बनेगा आसानी से। जैसे यहाँ बाई हो जाएगा और स्टॉप लॉस 1650 रुपये का है, और यहाँ पर है 17,578 पर, जो कि बिल्कुल नहीं, अपना
उसके नज़दीक भी नहीं आया स्टॉप लॉस के। और जैसे ही यहाँ से घूमने के बाद ये ट्रेड यहाँ निकलता है ऊपर, तो 5,000 तो लगभग यहीं पे आ जाता है। तो अपने को यहाँ पर 5,000 रुपया आ जाता है सी लेने पे। 10:30 बजे, ये 10 बजे के हाई से सी बाई करने पर इतने में स्टॉप लॉस न जाकर बाद में 1:30 बजे के लगभग 5,000 रुपया निकलता है। यह ट्रेड हमने लिया था। तो प्रैक्टिस करते करते जब इस लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी कि सबसे पहले तो ये देखना है कि 9:30 बजे की कैंडल पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोज अगर नहीं होती है तो बाई ही करना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिर जाता तो 11 बजे की बेयरिश कैंडल को बाई करना था। अब यहाँ 11 बजे की बेयरिश कैंडल, ये 11 बजे की कैंडल है, लेकिन अपना ट्रेड तो 10 बजे ही मिल गया है इसमें। अब इस ट्रेड को इस तरह अगर मार्केट नहीं होता, दूसरा पोजीशन होता, तो अपने पास सबके जवाब होना चाहिए। अब हो सकता था कि 9:30 बजे की कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाती, तब अपने को सेल करना था। पर सेल करने के लिए बुलिश कैंडल चाहिए, और बुलिश कैंडल 11 बजे की होना चाहिए या 12:30 की या 2 बजे की। तो उन कैंडलों में सेल करते, और फिर अगर उसमें स्टॉप लॉस जाता तो स्टॉप लॉस जाते ही बाई करना था। किस पोजीशन में? जब कैंडल 9:30 बजे का क्लोजिंग जो है पिछले दिन के नीचे क्लोज होती है तब। अब एक पोजीशन और आती कि मान लेते हैं कि इस कैंडल ने क्लोजिंग पर आया ही नहीं, ऊपर ही रह गया, भाव हाई के ऊपर ही रह गया, तो अपन इसको सेल के लिए ही वेट करेंगे। यहाँ पर बाई नहीं करना है, यहाँ पर बाई नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट होता है ये रेड कैंडल का 9:30 बजे, तो 11 बजे या 12:30 बजे सेल के लिए ही वेट करना है। अगर बनता है, यानी कि 11 बजे का बुलिश कैंडल का लो टूटता है तो सेल करना है, 12:30 बजे बुलिश कैंडल का लो टूटता है तो सेल करना है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें समझना है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में बैठे, डाउन ट्रेंड में अपन बैठे थे, मार्केट गैप अप खुलता है, अप ट्रेंड में हो जाते हैं। अप ट्रेंड में होने के बाद अगर क्लोजिंग के नीचे 9:30 बजे क्लोज नहीं होता है तो अप ट्रेंड बराबर है, और अगर क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाता है तो अपन उसी डाउन ट्रेंड में रहेंगे। तो ये क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ तो इसको बाई करेंगे, और बाई मिला कहाँ से? पहली कैंडल तो बियरिश है ही, दूसरी कैंडल भी बियरिश है, और दूसरी कैंडल 9:30 बजे की है, उसके हाई से बाई का ऑर्डर लगाया, नहीं लगा, लगभग लगते लगते रह गया है। और फिर 10 बजे वही ट्रेड को और कम ने 10 बजे बाई किया, 10 बजे का हाई बाई हुआ, और 0.33% का स्टॉप लॉस लगाया, और 0.99% का टारगेट। तो अब 0.99% कहाँ आता है स्टॉप लॉस? तो यहाँ आया 17,579 पे, और टारगेट कहाँ आएगा? 17,637.25, 17,637.25 इंटू 0.99% प्लस 17,811 टारगेट आएगा, 17,811। तो 17,811 टारगेट मार्केट में, 17,811 मार्केट का टारगेट आएगा। तो जब वो उतना आएगा तब तो कम से कम 10,000 रुपये बनेगा। जब 17,811 रुपये आएगा
तब ये सीधा डबल हो जाएगा और 10,000 रुपये बनेगा। लेकिन ये 811 तक नहीं गया, कहाँ तक गया है यहीं पकड़ लेते हैं। कितना पॉइंट हुआ, हाई 637 और इसका 130 का हाई 719 माइनस 637, 82 पॉइंट यानी 82 इंटू 50, 4100 रुपया यहाँ हो जाता है। और जैसे ही ये इसका हाई तोड़ता है तो कहाँ पहुँचता है मार्केट, क्लोजिंग कहाँ देता है, क्लोजिंग दिया 3 बजे की क्लोजिंग 17,748 माइनस 17,637, 111 पॉइंट का मूव है। अब 111 पॉइंट में 111 इंटू 50 इन द मनी की 5,550 रुपया ये देगा। तो इस तरह से इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड लेने के लिए तैयार होने का डेली, और आराम से यहाँ पर ट्रेड लेने के पहले अपना स्टॉप लॉस 1650 रहेगा, टारगेट 5000 के ऊपर रहेगा। और इसी तरह अब आगे का समझते हैं। ये हो गया, इसके अगले दिन अब आते हैं। अगले दिन के लिए गैप अप रहेंगे और 24 तारीख का हाई, क्लोज और लो मार्क कर लिया। और जैसे ही 15 मिनट की कैंडल लगाया 25 तारीख को ये, तो 25 तारीख को कहाँ क्लोजिंग हो गई, 25 तारीख को क्लोजिंग हो गई, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होता है। 25 तारीख को हाई कितना है 754.5, ओपन कहाँ होता है 761, यानी गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद 25 तारीख को गैप अप ओपन हुआ और क्लोजिंग पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो गया। अब ये इसको क्या करना है, सेल करना है, आधी क्वांटिटी यहाँ से सेल करना है। तो 9:30 की कैंडल बुलिश है, उसी के नीचे से सेल करना है, नहीं हुआ। 11 बजे के नीचे से सेल करना है, नहीं हुआ। फिर 12:30 बजे की कैंडल बियरिश है, तो बियरिश को तो कुछ करना नहीं है, अपने को सेल करना है, तो ये भी नहीं। फिर 2 बजे की, अब जब यहाँ 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे ट्रेड ही नहीं मिला, तो 2 बजे का ट्रेड लेना ही नहीं है। 2 बजे का ट्रेड तो तब लेना है जब 9:30 या 11 या 12:30 में प्रॉफिट हो, तो ही 2 बजे का ट्रेड लेना है। तो 2 बजे अब ट्रेड इसमें नहीं बनेगा, तो 25 तारीख को ट्रेड नहीं बना। अब आते हैं 26 तारीख, तो 26 तारीख के लिए 25 तारीख का हाई लो मार्क करना पड़ेगा। 25 तारीख का हाई लो क्लोज मार्क करना पड़ेगा, हाई क्लोज और लो। 25 तारीख का हाई लो क्लोज मार्क किया। अब 26 तारीख को मार्केट में देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। 26 तारीख को
26 तारीख को मार्केट खुलता है फ्लैट। 26 तारीख को मार्केट खुलता है फ्लैट। अब जब फ्लैट खुलता है तो अपने को बियरिश कैंडल को बाई करना है। कितना अच्छा ट्रेड मिला। अपनी जगह कौन सी? लो। अपनी जगह है लो। लो से 9:30 बजे की हाई के ऊपर से बाई। ये अपन पहले से प्लान बना के बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये मार्केट देख के मैं बोल रहा हूँ। अपना तो पहले से ही प्लान है कि फ्लैट खुलेगा तो लो के नीचे अगर क्लोज नहीं होता 9:30 बजे तो अपने को बियरिश को बाई करना है। तो ये पहली 9:30 बजे की ही बियरिश को बाई कर लिया। यहाँ हैमर भी बन गया और लो भी आ गया, अपनी मूविंग एवरेज भी है, सब कुछ यहाँ कंफर्म हुआ और इसमें भी प्रॉफिट जितना भी हुआ पर प्रॉफिट में गया। तो ये हो गया 26 तारीख का प्रॉफिट। स्टॉप लॉस 1650 का है, टारगेट 5000 का है। अब 5000 नहीं मिला होगा तो 2000 मिला होगा, 1000 मिला होगा, जो भी मिला होगा, लेकिन प्रॉफिट में गया है कंप्लीटली। क्योंकि इस तरह के ट्रेड में बायर को प्रॉफिट बहुत कम होता है। बायर के लिए प्रॉफिट तब होता है जब बड़ी कैंडल बनती है। तो यहाँ छोटा छोटा प्रॉफिट, मतलब अपने को तो ट्रेल में रहना है और यहाँ कहीं निकल जाना है। तो जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, ज़्यादा इसमें नहीं होएगा। तो ये हो गया 26 तारीख का ट्रेड, प्रॉफिट में गया। अब इसके बाद 26 तारीख के बाद अब 27 तारीख को, तो 26 तारीख को देखते हैं तो अपनी कैंडल हाई भी तोड़ा है और लो भी तोड़ा है। कैंडल हाई भी तोड़ा है, लो भी तोड़ा है। तो इस ट्रेड में अपन नहीं रहेंगे। 27 तारीख को ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हाई भी तोड़ा है, लो भी तोड़ा है। तो यहाँ से जहाँ से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हुआ, वहाँ से 2 दिन अपने को प्रॉफिट हुआ और 2 दिन ट्रेड नहीं मिला। ये 2 दिन दो दिन ट्रेड नहीं मिल, एक दिन बना नहीं, एक दिन मिला नहीं और 2 दिन प्रॉफिट हुआ। तो अपन पूरी तरह से यहाँ प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब आता है ये अभी लास्ट फ्राइडे का दिन। तो ये लास्ट फ्राइडे के दिन अप ट्रेंड में है, तो इसका हाई लो क्लोज सब मार्क कर लेते हैं। हाई क्लोज लो मार्क किया और अब आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गैप अप खुलता है और क्लोजिंग पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो जाता है 2-4 पॉइंट पर। अपना डिसिप्लिन मानना है कि अपने को क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ तो सेल करना है, तो बुलिश को सेल करना है। तो बुलिश को सेल करना है तो यहीं से सेल हो गया 9:45 की कैंडल के लो से। 9:30 बजे वाली कैंडल बुलिश है, उसके लो से सेल करना है। लेकिन उसके बाद फिर 10 बजे की छोटी सी बुलिश कैंडल बन गई, उसके लो से सेल करना है। इसके लो से सेल करने पर इसी के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके लो से सेल करने पर इसी के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर और आधी क्वांटिटी सेल करना है, आधी क्वांटिटी सेल करने पर अपना पहले से ही ये रूल है कि अगर अप ट्रेंड में बियरिश को अपन सेल करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जाने पर आधी क्वांटिटी फिर बाई कर लेंगे। तो यहाँ से ट्रेड प्रॉफिट में आता है। ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद फिर ये इतना प्रॉफिट तो कोई बुक नहीं करेगा, सीधा जाके ये स्टॉप लॉस हिट होता है। अब स्टॉप लॉस पे डबल क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रहना चाहिए, यानी कि 1 लॉट तो सेल किया है और 2 लॉट का स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए ताकि 1 लॉट बाई हो जाए। पर अब इसमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक तो नहीं है, स्टॉक में तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर सेल किया है तो ठीक है, बाई हो जाएगा। लेकिन सेल करने के लिए इसमें लाखों रुपया लगेगा। तो पी बाई किया था और अब जैसे ही स्टॉप लॉस गया
तो सी बाई कर लेने का। एक लॉट पी बाई किया था, उसका जैसे ही स्टॉप लॉस गया तो एक लॉट सी बाई कर लेने का। ये अपना पहले से प्लान ही है कि जैसे ही स्टॉप लॉस जाएगा वैसे अपन बाई में आ जाएंगे। तो जब इसका स्टॉप लॉस गया तो इसमें बाई में आ गए, तो ये भी पूरा 5,000 ही प्रॉफिट दिया। तो अब यहाँ से अपन 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में से एक दिन ट्रेड नहीं बना, एक दिन ट्रेड नहीं मिला, 3 दिन मिला और तीनों दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ है। स्टॉप लॉस किसी दिन नहीं गया। अब ये फ्राइडे वाले दिन में अगर इसको अल्टी पल्टी नहीं करते और डायरेक्ट स्टॉप लॉस पहली कैंडल के हाई के लिए वेट करते तो ज़रूर फिर नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि फिर ये बड़ा स्टॉप लॉस हुआ और फिर लॉस, तो फिर भी ये जो लॉस होएगा ये फिर से बाई हो जाएगा तो कवर हो जाएगा। यानी कि स्टॉप लॉस जाने के बाद अपने को बाई तो करना है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बार बार समझने का मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने को करना क्या है। पिछले 2 दिन की कैंडल अप में है तो बाई करना है और डाउन में है तो सेल करना है। जैसा कि यहाँ से यहाँ पर डाउन के लिए अपन बैठे, लेकिन कैंडल मार्केट ही खुला गैप अप। हाई के ऊपर खुलेगा तो गैप अप, लो के नीचे खुलेगा तो गैप डाउन। तो अपन डाउन ट्रेंड के लिए बैठे थे, लेकिन मार्केट खुला गैप अप, अपन हो गए अप ट्रेंड में। और 9:30 बजे का क्लोजिंग, 9:30 बजे का क्लोजिंग पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो अपन बाई में आए और इधर बाई किया, ये प्रॉफिट हुआ। फिर उसके अगले दिन भी प्रॉफिट हुआ, फिर उसके अगले दिन फिर प्रॉफिट ट्रेड ही नहीं मिला। उसके बाद बना ही नहीं, एक दिन। फिर उसके बाद ये 27 तारीख को अपना सेटअप में पूरा प्रॉफिट हुआ। फिर ये 28 तारीख को भी प्रॉफिट हुआ। स्टॉप लॉस जाने के बाद स्टॉप लॉस जाएगा फिर प्रॉफिट होएगा, क्योंकि एक लॉट में 1650 रुपये ही पकड़ लेते हैं कि स्टॉप लॉस गया, और फिर बाद में प्रॉफिट डबल तो हुआ ही होएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, डबल ट्रिबल पूरा 5,000 ही से कम प्रॉफिट नहीं हुआ होएगा। अब यहाँ पर हाई कितना है, कहाँ से ट्रेड मिला है ये, इसका स्टॉप लॉस कहाँ गया, यहाँ पर गया 17,922 पे स्टॉप लॉस गया। और इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, 18,070 माइनस हाई 17,922, 148 पॉइंट इंटू 50, 7,500 का प्रॉफिट यहाँ पर। 1650 का लॉस तो यहाँ पे शायद नहीं हुआ होएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस बहुत 400-500 का ही हुआ होएगा एक लॉट में, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन प्रॉफिट 6-7 हज़ार से ऊपर ही हुआ। इस कैंडल में मेन प्रॉफिट हुआ है 3 बजे वाली कैंडल में। तो इस तरह से सेटअप को पहले से प्लान बना के बैठने पर डेली प्रॉफिट हो सकता है, स्टॉप लॉस भी होंगे। 10 में से 7 ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाते हैं तो 3 का स्टॉप लॉस भी देने को तैयार रहने का। 1650 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 5,000 का टारगेट रहेगा, ट्रेलिंग रहेगा, 5,000 से ज़्यादा भी हो जाएगा। जैसा कि अब इसमें यहाँ पर जैसे मार्केट आया, स्टॉप लॉस जब यहाँ से बाई किया तो जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई ऑन कॉस्ट, जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट हुई प्रॉफिट में
जैसे कैंडल यहाँ कंप्लीट हो गया, अब स्टॉप लॉस यहाँ आया इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस फिर कब तक रहेगा, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस कब तक रहेगा, जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती। तो कहाँ आई, जाके यहाँ क्लोजिंग आई, और यहाँ क्लोजिंग आने के बाद ये चलता रहा। अब अपना इसका जब यहाँ इस क्लोजिंग आई तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, अभी इसी के हाई के ऊपर क्लोज दिया है, तो इसके हाई के ऊपर ये क्लोज दिया तो स्टॉप लॉस अभी यहाँ आएगा इतना, बस मतलब वही स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस जब इसके आगे ये क्लोजिंग आई तो तब स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर इस कैंडल के नीचे, और जैसे ही फिर ये इसका हाई टूटा तो ये 3 बजे, तो फिर 3 बजे 3:15 को तो अपने को बुक ही कर लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बुक ही कर लेना है। तो इस तरह से ट्रेड का एंट्री और एग्जिट समझने का और ट्रेड लेने का, बार बार समझने का, बार बार देखने का, बार बार जब तक दिमाग में बैठ न जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ, तब तक समझने का बरोबर। तो इसी के साथ मिलते हैं 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम में। जय श्री कृष्ण।